कहीं रहने दो, गुंडा है समझेगा। अरे क्या गुंडा है, वहां छात्र है, वहां रहने वाला आपका छात्र। कभी छात्रों की समस्या नहीं सुनी उन्होंने। ये वीसी महोदय, डीन, प्रोक्टर, डीएसडब्ल्यू, फलाना ढिकाना, इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास को बदनाम करके रखा। राहों में ठोकरें बहुत है मगर ठहरता कौन है। राहों में ठोकरें बहुत है मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है आ जाए, डरता कौन है, डरता कौन है। क्या कहानी थी कि आप लोग को चोट आई? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा नाम सैयद ज़या इमाम, पटना विश्वविद्यालय का एमए का छात्र हूँ। आप कुछ दिन से अवगत होंगे जो पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन चूक करते आ रहा है। अब वही चूक का नतीजा है कि पटना विश्वविद्यालय की कुछ 20-25 दिन पहले की घटना है। उस घटना के चलते पटना विश्वविद्यालय के वीसी के दिशा निर्देश द्वारा पर बिहार पुलिस को निर्देश देके पटना विश्वविद्यालय के 4 हॉस्टल मिंटो जैक्सन, इकबाल नदवी को बंद करवाया गया। और लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा वीसी के पास गए, बात किए, लेकिन वीसी महोदय गूंगे बहरे जैसे बैठे रहे, कभी छात्र के हित के लिए सोचा ही नहीं। अच्छा सैयद जी, आपको जब वीसी का बात करेंगे तो कुछ न्यूज खबरों में चली या न्यूज चैनलों में खबर चली कि असामाजिक तत्वों का कहीं ना कहीं दबदबा है पटना छात्रावास में जो हॉस्टल है। बिल्कुल, असामाजिक तत्वों का दबदबा है पटना विश्वविद्यालय में। तो पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन, डीन, वीसी, प्रोक्टर ये सब सोए हुए थे। उन लोगों को आके जांच करनी चाहिए थी कि कौन से असामाजिक तत्व पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में पनाह ले रहे हैं। आए कभी आके छात्रावास की छात्रों की समस्या कभी सुनी उन्होंने? कभी सुनने का काम नहीं किया। कैसे इकबाल हॉस्टल में छात्र रह रहे, कभी नहीं सुना। कैसे जैक्सन हॉस्टल में मोटर खराब हो रहा है, समरसेबुल खराब हो रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे छात्र रह रहे हैं, कभी नहीं सुना। मिंटो में कैसे रह रहे हैं, कभी नहीं सुना। छात्रों को कैसे परेशान किया जा रहा है, कभी नहीं सुना। और सिर्फ छात्रावास के छात्रों को बदनाम करने की साजिश पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन, माननीय वीसी महोदय, डीन, प्रोक्टर, डीएसडब्ल्यू, फलाना ढिकाना, इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास को बदनाम करके रखा है। आप जान सकते हैं वही पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास रहा है जहां से सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े बड़े अधिकारी निकले। और अभी भी मौजूदा हालात में आप बीपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए, नदवी, इकबाल, जैक्सन, मिंटो जैसे छात्रावास थे। पढ़ के लोग अच्छे अच्छे जगह सेटलमेंट लिए हैं। जैसे स्टेट आयोग में देख लीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह इन्होंने अपना परचम लहराया है। ये सब बात वीसी महोदय को पचती नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं स्टूडेंट हमारे छात्रावास के बच्चे हमारे गुलाम बन के रहें, जैसे हम उनको घुमाएं वैसे घूमे, भ्रमित करते चल रहे हैं। और वही भ्रमित करने का नतीजा है कि कल का कांड जो हुआ है, हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया पटना कॉलेज के अंदर। पटना कॉलेज के प्राचार्य से मिलने का आग्रह जाके किया कि प्राचार्य महोदय को कम से कम मिले, छात्रों की समस्या को सुने। क्या छात्र बोलना चाह रहा है, क्या छात्र की गलती है, क्या नहीं गलती है, उस पर संशोधन किया जाए, उसको आगे बात किया जाए, कैसे सुधार होगा, कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, कैसे बच्चा परीक्षा देंगे। कभी इन्होंने सुनने का काम नहीं किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आग्रह किया, नहीं आए तो फिर हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग निकल के अशोक राजपथ होते हुए पटना विश्वविद्यालय के गेट पर आए। गेट पर आके हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि वीसी महोदय से हम लोगों को मिला दिया जाए। और वो गेट पर मैं आगे था, मैं काफ़ी बोल रहा था। वहाँ पे लोग जो मौजूद थे अंदर, जो भी प्रशासन के लोग, जो भी लोग थे अंदर में मौजूद, उन लोगों ने, मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया, सर आप सहयोग कीजिए कि कम आपका ही बच्चा पढ़ता होगा इस छात्र कॉलेज में, आपके बच्चा के साथ भी ये समस्या आ सकती है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का वीसी तानाशाह है, वो तुगलकी कानून को पास करता है कि उसके इशारे पे पूरा पटना विश्वविद्यालय नाचता है। और उन्होंने कभी छात्रों की समस्या को जानने का काम नहीं किया है। इसलिए छात्र हमेशा चोटिल, हमेशा घायल होते हैं। और ये बात जान लीजिए, जब पटना विश्वविद्यालय के वीसी, डीन, प्रोक्टर और कुल पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन डरता है तो बिहार सरकार की पुलिस को आगे करता है। तो ये जान लीजिए,
पटना विश्वविद्यालय के वीसी महोदय, ये छात्र आपके प्रताड़ना से डरने वाले नहीं है। एक कहावत ये है कि राहों में ठोकरें बहुत है मगर ठहरता कौन है, राहों में ठोकरें बहुत है मगर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आ जाए, डरता कौन है, डरता कौन है। आप वीसी महोदय, हम संगठित छात्र हैं, वहीं से जेपी क्रांति शुरू हुई और वहीं से बिहार की दशा दिशा, देश की दशा दिशा बदलने की वहां से कार्रवाई शुरू हुई। आप हम लोगों को छात्रों को भ्रमित करके रखने की कोशिश नहीं कीजिए। सैयद, एक मिनट हम आपको रोकेंगे। आपके जो सहपाठी जो हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने कहा कि वो हॉस्टल बंद हो चुका है, वो साथी आपके आज किस स्थिति में और कहां कहां रह रहे हैं? कभी वीसी महोदय ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पटना विश्वविद्यालय के 4 हॉस्टल में, इकबाल जैक्सन, नदवी, मिंटो हॉस्टल में रह रहे छात्र किस स्थिति में है, कहाँ रह रहे हैं। उनसे बात हुई तो कहीं रहने दो, गुंडा है समझेगा। अरे क्या गुंडा है, वहाँ छात्र है, वहाँ रहने वाला आपका छात्र। कभी छात्रों की समस्या नहीं सुनी उन्होंने। वो छात्र एनआईटी घाट पे कुछ रह रहे हैं, कुछ काली घाट, कुछ गांधी मैदान के फुटपाथ पे रह रहे हैं। तो कभी इन्होंने जाने खुले आसमान के में रह रहे, इस बरसात के दिनों में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम पटना विश्वविद्यालय ने कर रहा है। पटना विश्वविद्यालय इतना नीच हो सकता था, कभी लोगों ने सोचा नहीं था, सिर्फ अपने राजनीतिक रसूख को बरकरार रखने के लिए। सैयद, कोई बड़े नेता या बिहार सरकार के कोई प्रभारी या मंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री हो या बिहार सरकार के कई अधिकारी, जब छात्र रोड पे आते हैं तो कई राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और राजनीतिक संगठन अभी तक आप लोगों के इस आंदोलन में साथ दे रही है नहीं, छात्रों के साथ में? बिल्कुल, कुछ राजनीतिक संगठन आती है साथ देने के लिए, लेकिन ये पुलिसिया रवैया के चलते, ये बिहार में पुलिसिया रवैया के चलते कोई, और पटना विश्वविद्यालय के कानून के चलते कोई राजनीतिक संगठन नहीं आना चाहती है खुले रूप से। और ये आंदोलन, जो आंदोलन छात्र में हो रहा है, वो सब राजनीतिक संगठन से मिले हुए सभी छात्र रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर राजनीतिक संगठन से मिले हुए सब छात्र रह रहे हैं। सब छात्र एकता, यूनिटी के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह किसी एक राजनीतिक संगठन का चीज नहीं है। वो हॉस्टल में हर संगठन का नाम लेना कैमरा पे नहीं, लेकिन हर संगठन के लोग रह रहे हैं एक साथ, एक कमरे में, एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये समस्या सब संगठन की है और मैं सब संगठन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तानाशाह वीसी महोदय को हटाने की कृपा करें। और मैं माननीय गवर्नर महोदय और मुख्यमंत्री से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टर डीन पर आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो ये छात्र की दशा दिशा को बर्बाद कर दें, धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे हुए, कभी इन्होंने कैमरा पर आके बयान देने का काम नहीं किया है। इसलिए छात्रों को कभी सुनने का काम नहीं किया है, कैसे छात्र रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं।